बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाना टीवी की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ नाफरमान बेटे की, जो कि माँ के सामने इंतहाई ज़्यादा बदतमीज़ी और नाफरमानी करता, और वो गधा बन गया। कुदरत का तमाशा देखिए, वो कैसे गधा बना, उसने क्या नाफरमानी की, क्या अपनी वालदा के सामने बदतमीज़ी की। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरे दोस्त ने जंगल में शिकार करने के लिए जाना था, तो एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया, तो वहाँ उसे शिकार करते-करते देर हो गई, और देर इतनी हुई कि वो जंगल में जहाँ था वहाँ कुछ महफूज था। अगर वापस आता तो वो उसकी जान को जंगली जानवरों से खतरा था। उसने सोचा क्यों ना जंगल में ही यहीं कहीं रात गुजारूं और सुबह वापस घर चला जाऊं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें दिए की रोशनी नजर आई। तो उसने झोंपड़ी में जाकर आवाज लगाई, कोई है जो मेरी मदद करे। उस झोंपड़ी में से दो औरतें निकली, जो कि एक बुढ़िया थी और एक जवान औरत थी। उस बुढ़िया ने कहा, जी बेटा, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उसने कहा कि मुझे आपसे एक रात की हेल्प चाहिए और मुझे एक रात की पनाह दे दीजिए। तो उस औरत ने कहा, मैं तो रात की पनाह नहीं दे सकती। उसने कहा, क्यों ना मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत शिद्दत से भूख लगी हुई है। उस औरत ने कहा, सॉरी, मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं दे सकती। उसने कहा, आप क्या खाती हो। उन औरतों दोनों ने कहा कि हम आप जैसे लोग जो भी आते हैं यहाँ शिकार करने या जाने आने वाले मुसाफिर, वो ही हमारी मदद करते हैं और उसी से हम अब तक गुजारा कर रहे हैं। उस शख्स ने बड़ा हैरान होकर सोचा कि ये कैसे लोग हैं। उसने कहा, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा आगे बढ़ा और झोंपड़ी के करीब ही रात गुजारने का उसने सोचा। जब लेटने की तैयारी की तो उसे अजीब सी खौफनाक गधे की आवाज़ें आने लगी। उसने सोचा, न जाने ये क्या कुदरत का तमाशा है, ये खौफ सी आवाज़ें और गधे की क्यों हैं। वो जैसे ही रात हुई, सुबह हुई, वो फ़ौरी जिस साइड से आवाज़ें आ रही थी उस साइड की तरफ जाने लगा। वहाँ जाकर देखा कि एक गधा है जो कि मिट्टी में दफ़न है, बस उसका सर बाहर है और मुँह बाहर है। तो उस गधे की आवाज़ें अजीब-सी और अजीब-सी शक्ल थी। तो वो फ़ौरी वापस आया और बहुत खौफ़ज़दा हो गया। उस झोंपड़ी में फिर आकर आवाज़ लगाई कि मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ मालूम करना है। उस औरत बुढ़िया ने बाहर निकली और क्या आपको हमारी ज़रूरत पड़ गई है? उसने कहा कि वो जो है गधे की आवाज़ें आ रही थी, मैं भी आपके करीब ही था, तो आपको भी ज़रूर आ रही होंगी। ये क्या माजरा है? आपको भी आवाज़ें आती होगी और आपको तो बहुत अरसा हो गया यहाँ पे, क्यों आ रही है? उस औरत ने कहा, आप बेटा चले जाइए, ये बहुत खौफ़नाक कहानी है, ये बहुत खौफ़नाक कुदरत का किस्सा है। तो उसने कहा, नहीं, मुझे ये मालूम करना है कि आखिर ये है क्या? उसने कहा, मैं नहीं बता सकती। उसके ज़िद पे उस बुढ़िया ने उसे बताना शुरू कर दिया कि ये मेरा बेटा है और ये नाफ़रमान था, और इसने मेरी ऐसी नाफ़रमानी की। एक दिन तो इसने मुझे मुझे गुस्सा आया और मैंने थोड़ा-सा डाँट क्या दिया, तो मुझे कहने लगा, क्यों गधे की तरह चीखती रहती हो? जिसके बाद ये बीमार होना शुरू कर दिया और बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ और एक दिन फ़ौत हुआ। और जब फ़ौत हुआ तो लोगों ने दफ़नाया तो इसकी शक्ल गधे की तरह हो गई और बहुत खौफ़नाक आवाज़ें आने लगी। और ये कुदरत का तमाशा है। मैंने सोचा कि ये मेरा बेटा तो है ही। मैंने उस दिन से इसके लिए दुआएँ की, लेकिन इसकी शक्ल और आवाज़ें ऐसी ही आ रही।